हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 से एक्सरसाइज 8.3 को करेंगे। ठीक है बच्चों। 8.3 बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे हम 8.1 और 8.2 अभी तक करते हुए आए हैं, उसी तरीके से एक एक्सरसाइज 8.3 है। मतलब फॉर्मूले पर अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, पूरे होल ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, वो फॉर्मूले के ऊपर ही निर्भर है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं। अब बच्चों 8.3 जो है वो कौन से फॉर्मूले के ऊपर बेस है, तो हम उन फॉर्मूले को देखते हैं पहले। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। इस एक्सरसाइज में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल होता है, और जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अब बच्चों यहाँ पर थीटा से मतलब है एक्यूट एंगल से। यहाँ पर जो थीटा है उस थीटा से मतलब है एक्यूट एंगल, विच मीन्स 1 से लेकर 89 तक। ठीक है। तो एक्यूट एंगल से हमें यहाँ पर जो मतलब है, सॉरी थीटा से जो हमारे को यहाँ पर मतलब है वो एक्यूट एंगल से है। आगे टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के इक्वल। उसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा जो होगा बच्चों, वो होगा टेन थीटा के इक्वल। तो ये चार मतलब 6 चीज़ें तो पहले से हमें पता थी, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और आपका कोट। तो उन्हीं 6 चीज़ों की भी यहाँ पर बात हो रही है। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो बच्चों ये 6 चीज़ें हैं बस। अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 8.1 की, तो 8.1 के अंदर सिर्फ ये 6 चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान रखना है। हालांकि पूरी ट्रिग्नो के अंदर ही साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक है, बट कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी। जैसे कि 8.1 अगर मैं बात करूं, तो 8.1 जो थी वो राइट एंगल के ऊपर थी, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से हम एक चीज़ निकालते थे। 8.2 की बात करूं तो 8.2 जो है वो पूरा का पूरा, वो जो मैंने पूरा आपको टेबल बनाकर समझाया था उसके ऊपर निर्भर थी। और 8.3 इस एक एक्यूट एंगल 90 माइनस कुछ भी करूं तो वो किसके इक्वल होगा, तो वो कोसेक के इक्वल होगा, कोस के इक्वल होगा। कोस 90 माइनस थीटा करूं तो साइन के इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। तो मतलब इसके ऊपर बेस है हमारी 8.3। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, और क्वेश्चन करना कैसे है वो भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। इवेल्युएट करना है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ समझते हैं इसको करने से पहले। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होगा, जो हमने ये सेकंड में बात करी थी। हमें ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को चेंज कर लो, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं, तो हमने ये फॉर्मूला लिया कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करूँ तो वो कौन सा एक्यूट एंगल है, 18 डिग्री। तो मैं यहाँ पर दोनों जगह 90 माइनस 18 इक्वल टू साइन 18 रख देता हूँ। कोस 90 माइनस 18 कितना होता है, 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। यानी कि अगर मैं बात करूँ साइन 18 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है, कोस 72 डिग्री के।
तो क्या मैं साइन 18 डिग्री की जगह कोस 72 डिग्री लिख सकता हूँ, और अपोन में कोस 72 डिग्री तो है ही है, कट कुटाकर आंसर 1। बात समझ में आ गई? तो जो बात मैंने आपको रफ में लिख कर दिखाई है वो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसको करना कैसे है। यहाँ लिखना है कोस 90 माइनस 18 डिग्री अपोन में कोस 72 डिग्री। बात समझ में आ गई? साइन 18 जो है वो कोस 90 माइनस 18 के इक्वल हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में या रफ में आपको करके समझा भी दिया। कोस 90 माइनस 18 कितना होता है? कोस 72 डिग्री अपोन में कोस 72 डिग्री, कट कुटाकर आंसर 1। तो करने का तरीका ये है जो कि मैंने आपको रफ में करके दिखाया था, आपको फेयर में इस तरीके से करके दिखाना है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और देखते हैं, पार्ट नंबर 4। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलो जी, किसी एक को चेंज कर दो, या तो इसको कर दो या इसको कर दो। अगर मैं इसको करूं तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, इसको चेंज करते हैं सेक 59। अगर मैं रफ की बात करूं, हमें सेक बनाना है यानी कि ये बनाना है, तो कैसे करना पड़ेगा? कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसमें सेक थीटा क्या है? 59। तो देखो अब मैं यहाँ पे कैसे लिख रहा हूँ, कोसेक 90 माइनस 59 कोसेक 31 डिग्री माइनस ये भी हो जाएगा कोसेक 90 में से 51, 90 में से 59 के 31, 31 कोसेक कोसेक सेम है, तो कट कुटाकर आंसर 0। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। ठीक है बच्चों, बाकी के जो पार्ट बचे सेकंड और थर्ड, ये आप खुद करेंगे। फर्स्ट और मैंने फोर्थ आपको करके दिखा दिया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करिएगा। 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल टू 1 के इक्वल है, ये हमें शो करके दिखाना है। चलो जी, यहाँ पर एक फॉर्मूला, और मतलब एक फॉर्मूला देखिए क्या है। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, है ना। जो सिंगल होता है उसके अपोजिट में हम वैसा फॉर्मूला बना देंगे, जैसे कि ये देखो, ये टेन थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, या कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर 10 दे रखा था तो मैंने 10 के सिंगल के हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया। 1048 का 1048 और 1023 का 1023, इन दो को छोड़कर इन दो को बदल दो, या इन दो को बदल दो, इन दो को छोड़ दो, बात एक ही है। अब हमें इंटरलिंक वाली बात करनी है, तो हम बात करें तो इन दोनों को प्लस करके 90 बन रहा है और इन दोनों को प्लस करके 90 बन रहा है। तो यानी कि फर्स्ट वाला थर्ड के साथ इंटरलिंक करेगा और सेकंड वाला फोर्थ के साथ इंटरलिंक करेगा, क्योंकि प्लस करके 90 बनना भी तो चाहिए। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले हम देखते हैं कोट 90 माइनस 42, और यहाँ लिखते हैं कोट 90 माइनस 67 इक्वल टू 1। इस केस में थीटा था 42, 90 माइनस 42 10 की जगह चेंज होकर कोट बन गया। ये केस में थीटा था 67, 90 माइनस 67 10 की जगह लिख देंगे कोट, बस। 1048, 1023 ये हो जाएगा कोट 48 और कोट 23 इक्वल टू 1। अब जैसे कि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी मैंने, तो मैंने आपको समझाया था जो 10 होता है वो 1 अपॉन में कोट होता है। 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये रखेंगे, 10 की जगह लिख देंगे 1 अपॉन में कोट 48 इंटू 10, 1 अपॉन में 10 जो हो जाएगा, सॉरी 10 जो हो जाएगा 1 अपॉन में कोट 23 इंटू कोट 48 इंटू कोट 23 इक्वल टू 1। 23 से 23 कट गया, 48 से 48 कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और 1 इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से पढ़ेंगे। इफ़ 10 to a 10
2a इक्वल टू है कोट a माइनस 18 डिग्री के। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पर जो 2a है वो एक्यूट एंगल है। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये लिखा हुआ है, यानी कि जो ये 2a है ये एक्यूट एंगल है। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, ये सिंगल है, इसको हिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाओ, लिखते हैं कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, tan थीटा, यानी कि ये जो थीटा, ये जो 2a है एक तरीके से ये थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, बताया भी गया है। तो इधर देखो कैसे लिखेंगे, कोट tan की जगह कोट 90 माइनस थीटा की जगह 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। समझ में आई बात? मैंने क्या किया, मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, जो कि एक्सरसाइज ही यही है, इसमें चेंज करना ही करना है, तभी कटेगा, अदरवाइज कटेगा भी नहीं। तो 10 की जगह कोट आ जाएगा, 90 माइनस थीटा की जगह 2a आ गया, कोट से कोट कट गया। अब यहाँ क्या रह गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। 90 माइनस वहाँ पे जाके प्लस 18, a माइनस वहाँ जाके प्लस 2a। यहाँ तक ऑल क्लियर। 90 प्लस 18 हो गया 108, और ये हो जाएगा 3a, 2a प्लस a 3a। अब देखो 3a इक्वल टू 108, a को यहीं छोड़ दो, 108 अपोन में 3 कट कुटाकर 36 डिग्री हमारा निकल के आ गया a। बात समझ में आ रही? यानी कि हमें a की वैल्यू निकालनी थी, जो कि क्या निकल के आ गई 36। ठीक है बच्चों, तो हमारा a फाइंड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको खुद करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उसने बोला इफ़ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल a, एंगल b, एंगल c, यानी कि 3 इंटीरियर एंगल हैं एक ट्रायंगल के ABC के। आपको शो करके दिखाना है कि जो साइन है b प्लस सी अपोन में 2 इक्वल टू कोस a बाय 2 है। ये हमें सोल्व करके दिखाना है। चलो जी, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। जैसे कि हमारी बात हुई है इंटीरियर एंगल की, तो अगर मैं बात करूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया? साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ी कटिंग पिट हो गई। b प्लस सी को यहीं छोड़ दो, 180 माइनस a, b प्लस सी को यहीं छोड़ दो, 180 माइनस a। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, साइन b प्लस सी की जगह क्या मैं 180 माइनस a लिख सकता हूँ? अपोन में 2 तो आएगा ही आएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और b प्लस सी को वहीं छोड़ दिया और a को उठाकर वहाँ ले गया, तो 180 माइनस a हो गया। मैंने b प्लस सी की जगह 180 माइनस a लिख दिया। अब क्या किया, दोनों को सेपरेटली 2 दे दिए, दोनों को सेपरेटली 2 दे दिए, तो क्या बन के आ जाएगा, साइन 90 माइनस a अपोन में 2 इक्वल टू कोस a बाय 2। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलो अब आगे देखते हैं। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? कोस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। तो इधर देखो, साइन 90 माइनस a बाय 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा के इक्वल। a बाय 2 जो है वो थीटा के इक्वल हो गया, तो साइन की जगह लिख देंगे कोस, और थीटा की जगह लिखेंगे a बाय 2
कोस ए बाई टू दोनों हो गए इक्वल, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और आएगा तो 3 मार्क्स देकर जाएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, और आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। तो जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वैसे वैसे आपको करना है, और जो मैंने आपको छुड़वाए हैं वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 8.4 समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास की, बहुत इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम्स में सिर्फ उसी में से ही आता है। ठीक है बच्चों, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।